स्टूडेंट, वेलकम टू बायोबिट्स चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा था जो मोनेरा किंगडम है उसके अंदर जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है वो आता है। तो हमने उसके बेसिक कवर कर लिया था, यानी कि जो न्यूट्रिशन टाइप होता है वो देख लिया था। अब हम देखेंगे कि उसके जनरल कैरेक्टर है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन और उसकी जो सेल की स्ट्रक्चर होती है, सेल की शेप, सेल का साइज, ये कवर कर लेंगे। अब शुरू करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को अगर देखें तो बैक्टीरिया जो है ये माइक्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी माइक्रोस्कोप से ही हम इसको देख सकते हैं, वैसे हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले अर्थ के ऊपर जो आने वाला ऑर्गेनिज्म था वो बैक्टीरिया थे, फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे ऑन द अर्थ। फिर ये क्या करता है कि रिजेंबल करता है प्लांट के साथ में भी और एनिमल के साथ में भी, यानी कि इसके कुछ कैरेक्टर प्लांट जैसे देखने को मिलते हैं और कुछ इसके एनिमल जैसे दिखते हैं। फिर अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इनको क्या किया गया था कि सेपरेट क्लास के अंदर रख दिया। और क्लास कौन सी थी? साइजोमाइसीड्स, उसके अंदर थैलोफाइटा को रखा था। जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो दो किंगडम बनाए थे उस टाइम पर। प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन किया तो दो किंगडम बनाए थे। एक होते हैं क्रिप्टोगेम्स होते हैं, एक होते हैं फेनरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स में क्या किया गया था कि ऐसे प्लांट मेंबर को रखा गया था जिसके अंदर फ्लोवर जैसी कोई भी चीज नहीं बनती। और फेनेरोगेम्स वो आते हैं जिसके अंदर जो है प्लांट के बाहर में सेक्स ऑर्गन स्ट्रक्चर बनती है, या तो फ्लोवर बन भी सकता है, फ्लोवर के अंदर बने, या फिर फ्लोवर नहीं बने उसके अंदर, जैसे जिम्नोस्पर्म हो गए। तो क्या किया क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स के अंदर किस किस को रखा था? थैलोफाइटा, ये तीन डिवीजन को रखा था इसमें, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और इस फेनेरोगेम्स के अंदर रख दिया जिम्नो और एनजीओ को। तो ये जो बैक्टीरिया आते हैं इसको थैलोफाइटा के अंदर रख दिया है, इस डिवीजन के अंदर। तो बैक्टीरिया किसके अंदर है? दे प्लेस्ड सेपरेट क्लास साइजोमाइसीड्स अंडर थैलोफाइटा। फिर देखिए ये जो है बैक्टीरिया जो है ये हर हैबिटेट के अंदर पाया जा सकता है, एयर में प्रेजेंट हो सकता है, वाटर के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो इसको बोल देते हैं ओमनी प्रेजेंट टाइप का। फिर आता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हमने लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन के जितने भी टाइप थे वो कवर कर लिए थे कि ऑटोट्रोपिक होता है या हेटरोट्रोपिक टाइप के होते हैं। तो हेटरोट्रोपिक भी हो सकता है और ऑटोट्रोपिक टाइप भी हो सकता है। हेटरोट्रोपिक जो टाइप था उसके तीन टाइप देख लिए थे हमने, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक टाइप के। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन हो सकता है हेटरोट्रोपिक टाइप का। अगर बात करें ऑटोट्रोपिक की, तो इसके अंदर ऑटोट्रोप यानी कि खाना जो है खुद बनाएगा। तो खुद बनाएगा तो कैसे बनाएगा? उनके अंदर क्या होना चाहिए? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होने चाहिए। तो पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है उसको बोल देते हैं बैक्टीरिया क्लोरोफिल, ये प्रेजेंट रहता है। फिर देखो बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर नेचर का होता है। सेल वॉल की बात करें तो वो रिजिड टाइप की होती है। अब जो सेल वॉल होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? कुछ तो अमीनो एसिड की सब यूनिट होती है और कुछ सैकेराइड पाए जाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसकी जो सेल की स्ट्रक्चर है सेल वॉल की वो हम लास्ट में कवर करेंगे उसको अच्छे से डिटेल से। फिर देखिए सेलुलोज जो है, वो सेलुलोज की जो सेल वॉल होती है वो हर प्लांट के अंदर पाई जाती है, बट बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर सेलुलोज की सेल वॉल नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस के चारों ओर, वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती बैक्टीरिया में। प्लास्टिड जो है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइप का नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है? बाइनरी फिजन के द्वारा करता है। अपना नंबर कैसे बढ़ाता है? बाइनरी फिजन के द्वारा। फिर अगर देखें तो इसके अंदर ट्रू टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो कुछ ऐसा होता है कि जो सेल होती है वो अपना नेचर चेंज कर लेती है, यानी कि जो डीएनए होता है उसको बाहरी एनवायरनमेंट से अपटेक करती है। तो कैसे कर सकती है? रिकॉम्बिनेशन होगा जेनेटिक मटेरियल का, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है उसका ट्रांसफर हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इसके तीन टाइप देखेंगे हम, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन टाइप का। फिर देखिए सेल जो होती है मोटाइल टाइप की होती है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया जो होता है मोटाइल टाइप का होता है। मोटाइल कैसे हो सकता है? जब इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होनी चाहिए। तो जो फ्लैजिला होती है वो प्रेजेंट होती है, एक हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकती है। किस किस से मिलकर बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ 8 पैरेलल चेन फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है फ्लैजिला। ये लास्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था कि जो फ्लैजिला होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है?
प्रोटीन से होती है, लिपिड से होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है, एक ऑप्शन और था। तो कितना इजी सा क्वेश्चन था कि जो फ्लैजिला है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो याद रख लेना कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब देखें ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेज पाए जाते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में जिसको बोल देते हैं पिलाई। तो ये किससे मिलकर के बनी होती है, ये होती है फ्लैजिलिन प्रोटीन से, सॉरी फिम्ब्रिलिन प्रोटीन से आएगा, फिम्ब्रिलिन प्रोटीन, फिम्ब्रिलिन प्रोटीन फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है फ्लैजिला। और अगर बात करें हम पिलाई की तो पिलाई जो होते हैं ये फिम्ब्रिलिन प्रोटीन से बने होते हैं हम। फिर देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट रहता है, तो उसकी जगह पर क्या पाया जाता है कि जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की साइड में ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेती है अंदर की साइड में इनफोल्डिंग करके, तो उस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं मेसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एब्सेंट है, तो इसकी जगह पर इसका फंक्शन कौन करके जाता है, मेसोसोम करके जाता है। फिर बात करें इक्वल ये ईआर और जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस जो होते हैं ये एब्सेंट रहते हैं। ये हमने देख लिया जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन में बर्जे जो मैनुअल है उसके टाइम पर एक सच में का भी क्लासिफिकेशन आता है। तो सभी जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है उसको अलग अलग के बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया। तो बर्जे मैनुअल ने क्या किया कि इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो अगर सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ टिपिकल टाइप की होती है जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनसे डिफरेंट टाइप की देखने को मिल रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरिया है इनका एक अलग ही किंगडम बना दिया और किंगडम का नाम है प्रोकैरियोटी। तो इस किंगडम को क्या किया, बेसिस ऑफ देयर टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर के ऊपर इसमें दो डिवीजन बना दिए। डिवीजन दो कौन कौन से थे, एक है साइनोबैक्टीरिया और एक आते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या है कि यूनिसेलर टाइप का, यानी कि एक ही सेल से मिलकर के बना होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक नेचर का भी होता है। तो जो साइनोबैक्टीरिया को अगर देखें तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। जब इसको देखा गया कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है वो हायर जो प्लांट हैं उनके लगभग सिमिलर हो रही है। फिर देखिए इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और फाइकोबिली प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। और रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, बाइनरी फिजन के द्वारा करते हैं, स्पोर के द्वारा और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं। फिर देखिए बैक्टीरिया दूसरा डिवीजन था। तो बैक्टीरिया जो है ये भी यूनिसेलुलर टाइप के होते हैं। और सेल वॉल के देखें तो सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर के बने होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है ये। फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस होती है वो एनएरोबिक टाइप की होती है और ये कैसे टाइप की होती है, एरोबिक टाइप की होती है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जब कल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था न्यूट्रिशन का टाइप, तो उसमें एरोबिक देखा था, एनएरोबिक टाइप का न्यूट्रिशन देखा था। फिर उसमें ये भी देखा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, उससे अगर वाटर रिलीज होती है तो क्या होता है, उसको एरोबिक बोल देते हैं। अगर जो हाइड्रोजन हो आता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वो वाटर से ना करके किसी अदर मॉलिक्यूल से आता है तो उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं एनएरोबिक टाइप का बैक्टीरिया। तो इसके अंदर क्या होता है, ये तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बताया था जब भी प्रेजेंट होगा तो वाटर, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होगा वो वाटर से आएगा। और ये एरोबिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है ये वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता है। और ये एनारोबिक टाइप के होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के देखें तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल क्लोरोफिल्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर क्या किया कि जो बैक्टीरिया है उसको आगे 19 ग्रुप बना दिए और 19 ग्रुप के अंदर इसको डिवाइड कर दिया और उसका बेस देखा कि कुछ बैक्टीरिया को मूवमेंट के बेस पर, कुछ को फोटोसिंथेसिस के बेस के ऊपर, कुछ को ग्राम स्टैंड किया था। तो ग्राम जो नेगेटिव होते हैं या फिर ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, तो स्टैंडिंग के द्वारा इनको क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया 19 ग्रुप में। अब हम इंपॉर्टेंट जो ग्रुप होंगे उसको देख लेंगे।
क्लासिफिकेशन को देखें तो क्लासिफिकेशन अब ग्रुप लेवल को देखें कि जो बैक्टीरिया है उसको 19 ग्रुप और बनाए गए हैं उसमें, तो उन ग्रुप के नाम हमें याद करना ये सब जरूरी नहीं है, एक बार पता चल जाए कि कौन कौन से ग्रुप के अंदर कौन कौन से जो बैक्टीरिया है किस बेसिस पर उनको रखा गया है, याद नहीं करना, ऐसे समझ लेना एक बार। तो ग्रुप फर्स्ट की अगर बात करें तो फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि फोटोट्रोपिक यानी कि फोटोसिंथेसिस करते होंगे, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ये बैक्टीरिया, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होना चाहिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है। वो प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल होंगे यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, नॉन मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला एब्सेंट होगी। फिर ग्रुप 2 की अगर बात करें तो ग्लिडिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्लाइम को और शो करते हैं ग्लिडिंग टाइप की मूवमेंट को शो करते हैं। फिर अगर देखें तो इनका जो कलर होता है ब्राइटली कलर्ड होते हैं, माइक्रोस्कोप में देखने पर इनके अंदर फ्लोटिंग बॉडीज भी देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं, सोयल में पाए जा सकते हैं, डिकम्पोजिंग जो प्लांट का मटेरियल होता है वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जा सकते हैं। फिर थर्ड ग्रुप देखें तो सीथेटेड बैक्टीरिया होते हैं। सीथ क्या होती है कि बैक्टीरिया के चारों ओर एक सीथ प्रेजेंट हो सकती है। इनकी जो शेप होती है रोड शेप्ड होती है, फिलामेंटस टाइप के होते हैं। और जो सीथ प्रेजेंट होती है वो सीथ किससे मिलकर के बनी होती है, कुछ इनसोल्यूबल कंपाउंड होते हैं। इनसोल्यूबल कंपाउंड में कौन हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है और आयरन हो सकता है। फिर ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। फिर ग्रुप फोर्थ आता है, ग्रुप फोर्थ में क्या आते हैं, बर्डिंग और अपेंडेज बैक्टीरिया होते हैं। बर्डिंग कर सकते हैं, अपेंडेज यानी कि कुछ ऐसे होल्ड फास्ट टाइप का कुछ होल्ड फास्ट टाइप का ऐसे कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जो क्या करेगी, इस बैक्टीरिया को किसी अदर स्ट्रक्चर के ऊपर अटैच करने में हेल्प करके जाएगी। तो देखें, प्रोड्यूस फिलामेंटस आउटग्रोथ नोन एज प्रोस्थीका कहलाती है। यानी कि इनके अंदर क्या होता है कि एक फिलामेंटस आउटग्रोथ निकलती है और इस आउटग्रोथ को बोल देते हैं प्रोस्थीका। फिर देखिए, होल्ड फास्ट होता है प्रेजेंट रहता है, होल्ड फास्ट प्रेजेंट रहेगा तो ये क्या करेंगे, किसी अदर स्ट्रक्चर के द्वारा के साथ में क्या कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं ये। फिर देखो, ग्रुप फिफ्थ आता है, स्पाइरोकाइटिस टाइप का होता है। इसमें कौन से बैक्टीरिया आते हैं, कोयल टाइप के होते हैं और सैप्रोफिटिक हो सकते हैं या पैरासिटिक टाइप के हो सकते हैं। उस पैरासाइट के अंदर देखें तो ये ह्यूमन के ऊपर पाए जा सकते हैं पैरासाइट, या फिर किसी अदर एनिमल के ऊपर पाए जा सकते हैं। फिर ग्रुप 6 आता है तो ये स्पाइरल हो सकता है या फिर कर्ड बैक्टीरिया आ सकते हैं। ये जो टाइप होता है स्पाइरल, ये कम्प्लीटली स्पाइरल टाइप का नहीं होता, तो इसमें कुछ आ सकते हैं कोमा सेब्रे के भी आ सकते हैं। इनके अंदर भी फ्लैजिला जो होती है प्रेजेंट रहते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगी तो क्या हो सकते हैं, मोटाइल टाइप के होंगे। फिर ग्रुप 7 आता है, इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं जो कैसे होते हैं, एरोबिक टाइप के होते हैं, रोड या कोकाई हो सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन और कार्बन कंपाउंड है उसमें ये हेल्प करके जाते हैं। फिर 8 जो ग्रुप होता है वो तो एरोबिक रोड शेप होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फैकल्टेटिव टाइप के होते हैं, ग्राम नेगेटिव हैं और फैकल्टेटिव टाइप के होते हैं। ये भी मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प कर सकते हैं। जैसे वो हमने जब साइकिल देखी थी, एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया टाइप के होते हैं, तो साथ में क्या कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन साइकिल चल रही होती है, कार्बन साइकिल चल रही होती है, तो उससे जो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उस रिएक्शन के अंदर, तो उससे एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और वो अपना जो फूड मटेरियल होता है उसको बनाते हैं। तो ये इन सब के अंदर हेल्प कर सकते हैं।